आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। झटपट किचन में नीलोफर अब्बासी की तरफ से आप सब व्यूवर्स को, देखने वालों को, सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपको आखिरी अशरे सबको मुबारक हो। आज मैंने जो शेयर कर रही हूँ आपके साथ रेसिपी, वो है काठियावाड़ी छोले। अब ये थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है इसका, तो मैं आपको बताती चलूँ। मैंने इसका आधा काम करके रख लिया, जो कि बहुत आसान है। ये तकरीबन मेरे पास आधा किलो के करीब छोले थे, जो कि मैंने रात में भिगो दिए थे। और इसको जब मैंने भिगोया तो थोड़ा सा गर्म पानी, नीम गर्म पानी में इसको भिगोया, और इसके अंदर मैंने थोड़ी सी एक चुटकी जर्दे का रंग और थोड़ा सा ज़रा सी हल्दी डाल के इसको भिगो दिया। और सुबह जब मैं उठी तो मैंने इसको पकने के लिए रख दिया। जब ये थोड़े से उबाल आ गया पानी में, तो मैंने आधी टेबल स्पून से भी कम, थोड़ी सी, एक चुटकी से थोड़ी सी ज़्यादा मैंने वो लिया था खाने वाला सोडा, इसके अंदर डाल दिया। जब छोले थोड़े अच्छे गल गए तो मैंने एक दरमियाने साइज़ का आलू, बल्कि दो आलू लेके वो भी इसके अंदर डाल दिया। और देखें मैंने इतना उसको गलाया कि देखें, आपको मैं दिखा रही हूँ। और ये सारी इसकी ग्रेवी इन्हीं छोलों के देखेंगे, फ़ौरन देखें टूट रहे। छोले बहुत अच्छी तरह गल चुके हैं ये छोले। तो अब ये है कि इसी तरीके से आप जब भी कभी दाल कभी पकाती हैं या छोले वगैरह उबालती हैं, तो उसको नीम गर्म पानी में भिगोएं। और जब आप उबालने लगें, जब एक उबाल आ जाए, तो उसके अंदर आप खाने का सोडा डाल लें और उसको हल्की आंच पे छोड़ दें, तो वो बहुत अच्छे बनते हैं और गलते बहुत अच्छे हैं। तो अब इसके तमाम जल्दी से मैं चीज़ें दिखा दूँ आपको, अशिया कि क्या क्या मैंने इसमें लिया है। देखें, ये सूखे हुए मसाले हैं। इसके अंदर है 1 टेबल स्पून है चाट मसाला, 1 टेबल स्पून है लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून है ये नमक, और आधी टेबल स्पून है ये भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा। और ये मैंने जो चटनी बना के रखी है, ये है हरा धनिया, हरी मिर्च और ज़ीरा। इन तमाम चीज़ों को मैंने पीस लिया है। ये 1 टेबल स्पून मुझे सिरका भी डालना है। ये हल्दी का वो इमली का पानी है। और साइड में है तो हरा मसाला, हरा धनिया और प्याज काट के रखी हुई है। और इधर आते हैं, ये है पापड़ी। अब ये तमाम चीज़ें मैंने थोड़ा सा इसके अंदर नमक, जब ये अच्छी तरह से गल गए थे तो मैंने इसके अंदर नमक भी डाल दिया था इनके अंदर छोलों में, और कुछ नहीं डाला, सिर्फ नमक डाला हुआ। और ये बहुत अच्छे हमारे छोले गल गए। अब मैं तमाम चीज़ें इसके अंदर ये इस तरीके से डाल दूँगी और मिक्स कर दूँगी, क्योंकि ये बहुत अच्छे गले में। अब इनको पकाने की भी ज़रूरत नहीं है और कच्चापन भी नहीं आएगा, बल्कि हो सकता है कि मैं अगर गाढ़ा हो तो पानी डाल के थोड़ा सा पका लूँ इनको अच्छी तरीके से। ये अच्छी तरह मिक्स हो गए। 1 टेबल स्पून के करीब कन से हम डाल देंगे इसके अंदर सिरका। 1.5 टेबल स्पून में के करीब मैंने डाल दिया इसके अंदर सिरका। अब इसको मैं थोड़ी सी देर 5-10 मिनट के लिए या 1-2 मिनट के लिए इसके अंदर पानी डाल के, इसको ज़रा बहुत गाढ़े हो गए, पानी डाल के इसको पकाते हैं। फिर हम मिलते हैं थोड़ी सी देर में। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने पानी डाल के बहुत ज़्यादा गाढ़े हो गए थे, इसकी ग्रेवी अच्छी नहीं आ रही थी। जब मैंने मसाले डाले, खुश्क मसाले डाले, तो ज़रा सा बहुत ही ज़्यादा गाढ़ी गाढ़ी हो गई थी। अब मैंने पानी डाल के इसको 2 से 3 मिनट तक पका लिया है। देखें अब ये इस तरीके से हो गया। मैं इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने डिश में निकाल लिए छोले, आधे निकाल लिए, आधे उसके अंदर रखे। अब ये हम हरी चटनी डालेंगे इसके अंदर इस तरह से करके। अब भाई देखें, नमक फीका होता है तो पता नहीं, अभी रोज़े के वक्त ही पता चलेगा कि नमक फीका है, जैसे अब चख नहीं सकते। अब ये इसके अंदर मैंने गाढ़ी गाढ़ी से इमली का पेस्ट बना के रखा था, 1 टेबल स्पून। अब जितना आप हस्बे जायका, जैसे आप ज़्यादा खट्टा पसंद करते हैं तो ज़्यादा खट्टा खा लीजिएगा। आप इमली का पल्प जो है निकाल के रखिएगा अपने पास। अब ये है इसके अंदर अभी इसके अंदर चाट मसाला रहता है। थोड़ा चाट मसाले स्प्रिंकल कर दें इसके ऊपर। तो ये लीजिए व्यूवर्स, मैंने डिश आउट करके आपको बता दिया। पहले हरी चटनी डाली, फिर इमली का पानी डाला, इसके अंदर इमली का पल्प, फिर हरा मसाला डाला, पापड़ी डाल दी, ऊपर से चाट मसाला डाल के इसको मैंने पूरी आपके सामने डिश तैयार कर ली है। खाइएगा, टेस्ट करिएगा।
कुछ चीज़ आगे पीछे हो तो माजरत चाहती हूँ, क्योंकि मैंने चखा नहीं है नमक कैसा है। इंशाल्लाह रोज़े के वक्त ही पता चलेगा। बहुत देर हो रही है, आजकल वीडियो आपको नहीं मिल रही है मेरे पास। और ये भी मेरे पास फरमाइश आई थी, जिनकी फरमाइश की आज उनको मैंने उनके नाम किए। मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, तो उनके नाम मैंने आज की है। ये नुसरत, तो आज उन्होंने बहुत फरमाइशें मुझे ये वाले छोले बना के चखाओ, मेरा बेटा मांग रहा है, तो मैंने उनके नाम ये डिश कर दी है आज की। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दुआ कीजिएगा, मुझे जल्दी जल्दी आपके साथ शेयर करूँ। फिर उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आएंगे जब बनाएंगे। अगर कुछ कमी बेशी रहती है तो माज़रत चाहती हूँ पहले से एडवांस में। आप सब लोगों को आखिरी अशरा मुबारक हो। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।